पाश्चात्य कला और कलाकारों की श्रृंखला में यह दूसरा भाग लेकर आया हूँ, जिसका पहला भाग हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है ज़रूर से देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। और जो साथी पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जब भी नया वीडियो अपलोड होगा आपको जानकारियाँ मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को। हाँ, साथ में अनुमान लगाते जाइएगा आपके कितने प्रश्न सही होते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आपको प्रश्न कैसे लगे हैं। लास्ट में आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और साथियों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न है, दादावाद का घोषणा पत्र किसने लिखा था? दादावाद का घोषणा पत्र, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। जी हाँ, इसका सही जवाब है ह्यूगो बेल एंड ज़ारा जो है उन्होंने दादावाद का घोषणा पत्र लिखा था। तो पहले का जवाब सी होगा। प्रश्न है, संत जेरोम इन हिज स्टडी नामक प्रसिद्ध छापा चित्र किस कलाकार का है? जी हाँ, इसका सही जवाब हो जाएगा ड्यूरर, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही होगा। ड्यूरर जो है उन्होंने एक छापा चित्र बनाया था, एंग्रेविंग करके इन्होंने ये चित्र बनाया। संत जेरोम इन हिज स्टडी बहुत ही अच्छा इनका वर्क माना जाता है। प्रश्न है, कला दृश्यमान का पुनरुत्थान नहीं करती बल्कि यह दृश्यमान को बनाती है, यह कथन किसने कहा था? ये जो प्रश्न है ये तीनों प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, इसलिए इनको मैंने यहाँ पे संकलित किया है। कला दृश्यमान का पुनरुत्थान नहीं करती है बल्कि दृश्यमान को बनाती है, यह किसने कहा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। जी हाँ, इसका सही जवाब है पॉल क्ली, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही होगा। पॉल क्ली ने यह कथन कहा था। प्रश्न है, किस शैली की विशेषता नुकीलेदार मीनारों निर्माण, लंबे दरवाजे, मीनारों का निर्माण, लंबे दरवाजे, बड़ी बड़ी खिड़कियों में रंगीन शीशों का प्रयोग किया गया है तथा आंतरिक व बाह्य सज्जा का ध्यान रखा गया, ये कौन सी शैली है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। जी हाँ, इसका जवाब हो जाएगा गोथिक शैली। गोथिक शैली में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हैं और बिल्डिंग्स के साथ साथ लंबे दरवाजे बने हैं, स्टैंड ग्लास बने हैं जिनमें रंजित कांच की खिड़कियों का प्रयोग किया गया है। तो यह सारी की सारी विशेषताएं जो हैं वो रखती है गोथिक शैली से संबंध, जिनमें आंतरिक सज्जा और बाह्य सज्जा दोनों का ख्याल रखा गया था। तो यह आपको प्रश्न याद रखना है। प्रश्न है, माइकल एंजेलो को किस रूप में नहीं जाना जाता है? चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार, छापाकार? जी हाँ, छापाकार के रूप में इनको प्रसिद्धि प्राप्त नहीं है, बल्कि माइकल एंजेलो जो है वो एक चित्रकार के रूप में, वास्तुकार, मूर्तिकार के रूप में और वास्तुकार के रूप में, तीनों के रूप में प्रसिद्ध हैं। प्रश्न है, इनमें से कौन रोकोको शैली का कलाकार नहीं है? हाँ जी साथियों, आप याद रखिए कि यहाँ जो दिए गए ऑप्शन हैं उनके आधार पे यहाँ पे वातो, बूसे और फ्रानोगर, ये जो तीनों आर्टिस्ट हैं ये रोकोको शैली के हैं, लेकिन जियोतो जो है वो रोकोको शैली के कलाकार नहीं है। आपको ये याद रखना है। रोकोको शैली गॉथिक शैली के एक प्रमुख कलाकार के रूप में जियोतो को जाना जाता है, याद रखें। प्रश्न है, रोम में पनपी किस कला की विषय वस्तु में आकृतियों के चित्रण को निषेध किया गया था? तो किस शैली में किया गया है निषेध? जी हाँ, बाइजेंटाइन जो आर्ट है, बाइजेंटाइन में आकृतियों का निषेध किया गया था। सी ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न है, जेंदेवस्ता किस धर्म का पवित्र ग्रंथ माना जाता है? तो किस धर्म का पवित्र ग्रंथ का नाम जेंदेवस्ता है? जी हाँ, याद रखें, पारसियों का जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है उसका नाम है जेंदेवस्ता। जेंदेवस्ता पारसियों का एक धार्मिक ग्रंथ माना जाता है। प्रश्न है, चित्रकार का कार्य कक्ष नामक प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार की कृति है? चित्रकार का कार्य कक्ष, जी इसका याद रखें ऑप्शन डी इसका ऑप्शन सही होगा। कुर्बे ने चित्र बनाया था चित्रकार का कार्य कक्ष। हालांकि चित्रकार का कार्य कक्ष से संबंधित एक प्रश्न जो है वो पिकासो के लिए भी आता है। पिकासो का भी एक वर्क है, कौन सा वर्क है जो चित्रकार के कक्ष से संबंधित है? तो आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि पिकासो ने भी एक ऐसा चित्र बनाया था, क्या नाम था? आपको पता होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिख के बताइएगा। प्रश्न है, वृषभो वाला कक्ष इनमें से कौन सी गुफा से प्राप्त हुआ है? वृषभो वाला कक्ष, जी हाँ, लास्को इसका सही जवाब होगा। प्रश्न है, द बुक ऑफ ह्यूमन प्रोपोर्शन नामक प्रसिद्ध बुक किसकी रचना है? द बुक ऑफ ह्यूमन प्रोपोर्शन, यह बुक लिखी है ड्यूरर ने। ड्यूरर इसका सही जवाब होगा। सी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न है, काव्य और पुराणों के आधार पर श्रृंगार प्रधान कथानकों को चित्रण करने वाला कलाकार कौन है? यानी किस कलाकार ने काव्य और पुराणों के आधार पर श्रृंगार प्रधान कथानकों का चित्रण किया है?
जी हाँ साथियों, याद रखिए इसका सही जवाब होगा तीशन। तीशन जो है कलाकार है, उन्होंने काव्य और पुराणों के आधार पर चित्रांकन किया है। प्रश्न है, यूक्लिड द्वारा दिए गए गोल्डन पर्सपेक्टिव यानी कि स्वर्णिम सिद्धांत के अनुसार कागज को किस अनुपात में रखा जाता है? ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 2:3 जो है ये एक अनुपात माना गया है, स्वर्णिम सिद्धांत में कागज को विभाजित करने का फॉर्मूला है। प्रश्न है, वह कला जिसमें ज्योमेट्रीय आकारों को इस प्रकार से संयोजित किया जाता है कि वह हिलते हुए प्रतीत होते हैं तथा दृष्टि भ्रम उत्पन्न करते हैं, यह कौन सी कला कहलाती है? तो किस कला के अंतर्गत ऐसे कथन हमें देखने को मिलते हैं, कैसा प्रतीत होता है? जी हाँ, आपने अंदाज लगा ही लिया होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ओप आर्ट। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओप आर्ट जो है इसमें दृष्टि भ्रम उत्पन्न होता है, ज्योमेट्रीय आकारों का इसमें जो है संकलन होता है। विक्टर वॉर्शेली का नाम स्पेशली ओप आर्ट के लिए आता है, विक्टर वॉर्शेली, याद रखें। प्रश्न है, पुनरुत्थान कला के कलाकारों में सबसे छोटा कलाकार कौन सा है? विंसी, एंजेलो, ड्यूरर, राफेल, चारों ऑप्शंस हैं, तो कौन है? तो यहाँ पे हालांकि नाम जो दिए गए हैं कि पुनरुत्थान काल के कलाकार, तो 3 स्पेशली नाम आ रहा है, विंसी, एंजेलो, ड्यूरर। विंसी यानी कि माइकल एंजेलो लियोनार्डो दा विंसी का जन्म 1452 में हुआ था, माइकल एंजेलो का 1475 में, ड्यूरर का 1471 में जन्म हुआ था और राफेल का जन्म 1483 में हुआ था। तो दिए गए ऑप्शंस के आधार पर राफेल जो है यह सबसे छोटा कलाकार है। हालांकि ड्यूरर जो है पुनरुत्थान काल से संबंध नहीं रखते हैं, लेकिन चरम पुनरुत्थान काल के तीनों जो इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट हैं, विंसी, एंजेलो और राफेल में सबसे यंगेस्ट जो कलाकार था वो राफेल ही था। प्रश्न है, गौथिक कला शैली के लिए सर्वप्रथम गौथिक शब्द का प्रयोग करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? तो सबसे पहले गौथिक वर्ड जो है वो किसने यूज किया था? याद रखिएगा, वसारी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न है, ट्रोजन के युद्ध से संबंधित यूनान के प्रसिद्ध इलियड और ओडिसी नामक महाकाव्यों के रचनाकार कौन है? ट्रोजन युद्ध से संबंध रखते हैं, यूनान में ट्रोजन के युद्ध हुए थे, उनसे संबंध रखने वाले महाकाव्य हैं इलियड और ओडिसी। किसने हैं लिखे हैं? जी हाँ, होमर ने ये 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे हैं, जबकि डिवाइन कॉमेडी नाम का एक ग्रंथ का नाम आता है वो लिखा था दांते ने, याद रखिएगा। प्रश्न है, छोटे छोटे रंगीन संगमरमर और कांच के टुकड़ों को भित्ति पर चिपकाकर किया गया कार्य क्या कहलाता है? फ्रेस्को, म्यूरल, मोज़ेक या फिर पैनल? तो मोज़ेक या फिर मोज़ाइक या मणिकुटिम कहेंगे, जो कि बाइजेंटाइन आर्ट से संबंध रखती है, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न है, द नाइट्स ड्रीम नामक प्रसिद्ध कलाकृति किसकी है? नाइट्स ड्रीम कलाकृति किसकी है? जी हाँ, याद रखिएगा यह आर्टवर्क है राफेल ने बनाया था, नाइट्स ड्रीम। जबकि इससे पहले वाले भाग में हमने पूछा था द नाइट वॉच रेम्ब्रा की है, लेकिन द नाइट्स ड्रीम किसका है? राफेल का फेमस चित्र है। प्रश्न है, राफेल की किस कृति को उसके शिष्य जोलोलियो रोमानी ने पूरा किया था? लाइफ ऑफ वर्जिन, ट्रांसफिगरेशन, सैनिका स्वप्न या रात्रि के प्रहरी? तो रात्रि के प्रहरी मैं आपको बता चुका हूँ पहले, रेम्ब्रा का फेमस वर्क है। 3 वर्क यहाँ बच रहे हैं, इनमें से ट्रांसफिगरेशन का जो वर्क है जिसे उनके शिष्यों रोमानी ने पूरा किया था, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न है, वीनस ऑफ विलेंड्रोफ की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? वीनस ऑफ विलेंड्रोफ जो कि प्राचीनतम प्रतिमाओं में से एक मानी जाती है, कहाँ से प्राप्त हुई है? जी हाँ, ऑस्ट्रिया जो है वहाँ से प्राप्त होती है वीनस ऑफ विलेंड्रोफ। प्रश्न है, फ्रा एंजेलिको किस वाद से संबंधित कलाकार हैं? बारोक, नवशास्त्रीयवाद, पुनर्जागरण काल या फिर रोमानस्क? तो फ्रा एंजेलिको जो है वो एक प्रारंभिक पुनर्जागरण काल के चित्रकार माने जाते हैं, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न है, रेम्ब्रा हर्मेज वॉन डेर राइन का जन्म किस देश में हुआ था या फिर किस देश के कलाकार हैं? स्पेन, इटली, हॉलैंड, जर्मनी? जी हाँ, ये हॉलैंड के आर्टिस्ट कौन? रेम्ब्रा, यानी कि डच आर्टिस्ट के रूप में रेम्ब्रा को जाना जाता है, प्रिंट मेकर के रूप में फेमस हैं और इनके वर्क जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले देखा था। जी हाँ, नाइट वॉच इनका एक फेमस आर्ट वर्क माना जाता है। साथ ही साथ इन्होंने और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। 3 ग्रेसेस के नाम से भी इनका एक आर्ट वर्क आता है जो एग्जाम से पूछा जा चुका है। प्रश्न है, पान के समान हृदय की आकृति वाला हाथी किस गुफा से प्राप्त हुआ है? लिवांजो, गरगास, अल्तामिरा, पिंडाल? जिसका जवाब हो जाएगा पिंडाल की जो गुफा है वहां से पान की आकृति के हृदय वाला हाथी जो यानी मैमथ प्राप्त हुआ है। प्रश्न है, यूरोपीय प्रागैतिहासिक कला का प्रसिद्ध क्षेत्र फ्रांको कैंताब्रियन में दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस के भाग को किस नाम से जानते हैं? पेरिनियन, डार्डन, कैंताब्रियन या फिर कोला नवास? दक्षिण पश्चिमी फ्रांस का भाग पूछा जा रहा है, उसको डार्डोन के नाम से जाना जाता है। डार्डोन का क्षेत्र हो जाएगा दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस का भाग, डार्डोन के नाम से जाना जाता है।
प्रश्न है बांसुरी बजाता ओझा कहाँ अंकित किया गया है? त्राइफेयर्स, अल्तामिरा, लास्को या फिर पेंडाल? तो याद रखिए इसका जवाब हो जाएगा त्राइफेयर्स जो है उसकी गुफा में बांसुरी बजाता हुआ ओझा का चित्र प्राप्त हुआ है। प्रश्न है किस प्रागैतिहासिक स्थल से पत्थर के दीपक पर बना हुआ जंगली बकरा यानी कि जंगली बकरा यानी जिसको आइबेक्स बोलते हैं का चित्र मिला है? तो आइबेक्स का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। जी हाँ, इसका जवाब हो जाएगा पेरीगार्ड यानी पेरीगार्ड की जो गुफा है वहाँ से प्राप्त होता है एक जंगली बकरे का चित्र एक दीपक पे। प्रश्न है किस प्रागैतिहासिक स्थल के अंतरंग कक्ष को पवित्र भूमि यानी सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है? जी हाँ, अंदाज लगा ही लिया होगा आपने। त्राइफेयर्स जो है उसके अंतरंग कक्ष को पवित्र भूमि के नाम से जाना जाता है। प्रश्न है मिस्र की किस समाधि स्थल से मिस्र के प्राचीनतम भित्ति चित्र प्राप्त हुए हैं? गीजा, को अल अहमार, सकारा या फिर दहशूर? प्राचीनतम भित्ति चित्र मिस्र की कौन सी समाधि स्थल से प्राप्त है? इसका जवाब हो जाएगा कोल अल अहमार की जो समाधि स्थल है वहाँ पे मिस्र के प्राचीनतम भित्ति चित्र प्राप्त होते हैं। प्रश्न है पत्थर से निर्मित मिस्र का पहला पिरामिड किस शासक का है? जी हाँ, इसका जवाब हो जाएगा जोसर यानी जोसर का जो पिरामिड है जो कि पत्थर से बना हुआ पहला पिरामिड माना जाता है। प्रश्न है मिस्र में सभी प्रकार के कलाकारों को किस नाम से जाना जाता है? तो मिस्र में कलाकार जो कैसा भी कारीगर हो या कलाकार उसको किस नाम से जानते हैं? बा, रा, हेमूत या फराउन? अंदाज लगा ही लिया होगा जी साथियों आपने। हेमूत के नाम से जानते थे, कलाकारों को हेमूत के नाम से मिस्र में पुकारा जाता था। बा और रा आत्माओं के संबंध में होगा। फराउन जो है वो कहते हैं वहाँ के जो शासक होते थे उनको फराउन के नाम से जाना जाता था। प्रश्न है निम्न में से कौन सी सभ्यता अपने पात्र कला के लिए सर्वाधिक उल्लेखनीय है? मेसोपोटामिया, क्रीट, बेबीलोनिया या फिर माइसीनियन? इसका जवाब हो जाएगा साथियों क्रीट की जो सभ्यता है वो अपनी पात्र कला के लिए यानी कि अपने वेश की जो आर्ट है उसके लिए जानी जाती है। कौन सी कला? क्रीट की जो सभ्यता है वह। प्रश्न है पुरुष और महिला आकृति के रंग में अंतर करने वाला पहला चित्रकार किसे माना गया? यूमोरिज, फिदियास, कीमो या सिमोन? जी याद रखें यूमोरिज जो है वो महिला और पुरुष की आकृति के रंग में अंतर करने वाला पहला कलाकार माना जाता है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न है 6वीं सदी के में चित्रकला के क्षेत्र में परिप्रेक्ष्य के प्रयोगों के लिए सबसे पहले स्थिति लाघव का प्रयोग करने वाला कलाकार कौन सा था? यानी स्थिति लाघव का प्रयोग करने वाला कलाकार यूमोरिज, उच्चेलो यानी कि पाओलो उच्चेलो, कीमोन या फिर सिमोन? यहाँ पे 34 नंबर का प्रश्न है। जी साथियों आपने अंदाज लगा ही लिया होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा कीमोन। कीमोन जो उन्होंने सबसे पहले स्थिति लाघव का प्रयोग किया था। आप लोगों ने पाओलो उच्चेलो भी पढ़ा होगा। पाओलो उच्चेलो का नाम भी जो है परिप्रेक्ष्य के संबंध में आता है, लेकिन यहाँ पे स्थिति लाघव की बात की जा रही है तो सबसे पहला प्रयोग 6वीं सदी में बात की जा रही है। यहाँ पे 6वीं सदी की बात की जा रही है साथियों याद रखिए, जबकि पाओलो उच्चेलो का संबंध 14वीं-15वीं शताब्दी से है। यहाँ पे 6वीं सदी की बात की जा रही है, स्थिति लाघव की बात की जा रही है, तो कीमोन कलाकार है। प्रश्न है डिस्को बोलस या फिर डिस्कस थ्रोवर किस कलाकार की प्रसिद्ध प्रतिमा है? पोलिक्लिटस, मायरन, ह्यूमोरिज या सिमोन? बहुत ही अच्छा प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है काफी बार। मायरन इसका सही जवाब हो जाएगा। मायरन जो है उसको डिस्को बोलस या फिर डिस्कस थ्रोवर के नाम से उन्होंने ये आर्टवर्क बनाया था। कांसे का मूर्ति शिल्प था। प्रश्न है रोमन देवता क्यूपिड जिसे ग्रीक भाषा में इरोस भी कहा जाता है किस कलाकार की सर्वोत्तम कृति है? तो किस कलाकार ने इरोस या क्यूपिड की प्रतिमा बनाई है? क्वेश्चन नंबर 36। जी हाँ, प्रोक्सीतेलीज इसका सही जवाब होगा। प्रोक्सीतेलीज ने ग्रीस के सभ्यता का जो एक देवता है इरोस या फिर क्यूपिड का चित्र बनाया था। प्रश्न है ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट नामक धार्मिक अवधारणाओं का संबंध किस धर्म से है? ये दो टाइप्स हैं एक धर्म ग्रंथ के, एक धर्म के। न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट कौन से धर्म के हैं? जी हाँ, ईसाई धर्म इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न है 38 नंबर का पादुआ के एरेना के चैपल में भित्ति चित्र किस चित्रकार के सर्वश्रेष्ठ कार्य है? तो पादुआ का एरेना चैपल में भित्ति चित्र बनाए हैं किस कलाकार की सर्वोत्कृष्ट कृतियाँ मानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 38। जी हाँ, जियो तो इसका सही जवाब होगा। प्रश्न है लंदन की नेशनल गैलरी में स्थित प्रसिद्ध चित्र कुमारी का सिंहासनारोहण किस कलाकार की कृति है? तो कुमारी का सिंहासनारोहण जो कि लंदन की नेशनल गैलरी में स्थित है किसने बनाया था? क्वेश्चन नंबर 39। आंद्रियो आर्केना। याद रखें आंद्रियो आर्केना जो है उसने ये चित्र बनाया था कुमारी का सिंहासनारोहण। प्रश्न है अति यथार्थवाद कला आंदोलन के फ्रांसीसी कवि जिनके द्वारा 1924 में अति यथार्थवाद का घोषणा पत्र लिखा गया था वह कौन थे?
जिसका जवाब है आंद्रे ब्रेतो जो है वो उन्होंने अति यथार्थवाद का यानी कि सररियलिज्म जो है उसका घोषणा पत्र लिखा था। प्रश्न है कि शासक ने बाइजेंटाइन चित्रकला और मूर्तिकला को बनाने पर रोक लगा दी थी, तो कौन सा शासक था? जी हाँ, इसका याद रखिएगा, शार्लमन जो है उन्होंने चित्रकला और मूर्तिकला के ऊपर रोक लगा दी थी। प्रश्न है बाइजेंटाइन कला की मुख्य विशेषता क्या है? मोजाइक म्यूरल, टेराकोटा म्यूरल, टेपेस्ट्री डिजाइन या फिर कलर स्टेन ग्लास? जी हाँ, बाइजेंटाइन आर्ट में मोजाइक जो म्यूरल है यानी कि मोजाइक आर्ट या फिर मोजाइक जो आर्ट है वो फेमस है। किसकी? बाइजेंटाइन आर्ट की। प्रश्न है निम्न में से कौन बारोक शैली का मुख्य कलाकार था? तो बारोक शैली के प्रमुख कलाकार का नाम बताना है आपको। जी हाँ, कैरेवेजियो यानी कि बी ऑप्शन का सही जवाब कैरेवेजियो बारोक शैली का एक प्रमुख कलाकार के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से सांद्रो बोत्तिचेली का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? द टेम्पेस्ट, प्राइमावेरा, ट्रिब्यूट मनी, रेप ऑफ यूरोपा? तो सांद्रो बोत्तिचेली का फेमस आर्टवर्क का नाम है प्राइमावेरा। इसके अलावा आप लोगों ने एक और सुना होगा बर्थ ऑफ वीनस का जो चित्र है वो सांद्रो बोत्तिचेली का ही है, और प्राइमावेरा, ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टवर्क है सांद्रो बोत्तिचेली के। प्रश्न है मनुष्य द्वारा निर्मित सबसे प्राचीन कलाकृति कौन सी मानी जाती है? जी हाँ, वीनस ऑफ विलेंड्रॉफ जो कि ऑस्ट्रिया से प्राप्त हुई है वो सबसे प्राचीनतम कलाकृति मानी जाती है। प्रश्न है 46 नंबर का, पुनर्जागरण कला शैली के पुनरुत्थानवाद चित्र किस अवधारणा पर आधारित हैं? तो पुनरुत्थानवाद के चित्र किस अवधारणा पर आधारित है? मानवीयता, मूर्ति पूजा, आध्यात्मिकता या फिर भौतिकता? जी हाँ, याद रखिए मानवीयता पर आधारित है, मानवीयता की कुंजी कहा गया है पुनरुत्थान काल को। प्रश्न है गोथिक शैली में के स्थापत्य को किस स्थल से माना जाता है? यानी गोथिक शैली के स्थापत्य का जो स्टार्टिंग है, प्रारंभ, इसमें प्रश्न थोड़ा अधूरा रह गया कि गोथिक शैली के स्थापत्य का प्रारंभ जो है वो किस स्थल से माना जाता है? नोत्रे-दाम का गिरजाघर, सेंट डेनिस का गिरजाघर, रीम्स के गिरजाघर या फिर सिस्टाइन चैपल? याद रखें सेंट डेनिस का जो गिरजाघर है उससे गोथिक शैली की शुरुआत मानी जाती है। प्रश्न है यूरोप के प्रारंभिक पुनर्जागरण काल का समय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। जी हाँ, इसका सही जवाब हो जाएगा 1400 से 1480 का जो वक्त है वो यूरोप में प्रारंभिक पुनर्जागरण का काल माना जाता है। प्रश्न है प्रारंभिक पुनर्जागरण काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? मासाचियो, कैरेवेजियो, जियोतो या फिर दोनोतेलो? चित्रकार की बात की जा रही है पुनर्जागरण काल का, आरंभिक पुनर्जागरण काल का, और वो आर्टिस्ट का नाम है जी हाँ मासाचियो जो है वो प्रारंभिक पुनर्जागरण काल का एक महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध कलाकार माना जाता है, चित्रकार माना जाता है। आज का प्रश्न है लास्ट वाला, सर्वाधिक आत्मचित्र यानी कि सेल्फ पोर्ट्रेट बनाने वाले कलाकार का नाम क्या है? रूबेंस, कैरेवेजियो, रेम्ब्रा या फिर सांद्रो बोत्तिचेली? जी साथियों, इसका सही जवाब है रेम्ब्रा, जिन्होंने सर्वाधिक जो है आत्मचित्र बनाए हैं। और ये जो 51 नंबर का क्वेश्चन आप सभी के लिए है, आप सभी को उनका जवाब देना है। प्रश्न है प्रसिद्ध चित्र द ट्रिब्यूट मनी किस चित्रकार का आर्ट वर्क है? द ट्रिब्यूट मनी आपको बताना है। क्वेश्चंस कैसे लगे, कितने क्वेश्चन सही हुए, जरूर से नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और साथियों के साथ शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ लेके महत्वपूर्ण जानकारी और महत्वपूर्ण प्रश्न। तब तक अध्ययन करते रहिए। धन्यवाद।